है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान। कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खाली पन में बिका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खाली पन मेरे, तेरे बिन खाली आजा खाली पन मेरे। रंगरेदा 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 कुन पाया कुन कुन पाया कुन पाया कुन पाया कुन पाया कुन पाया जब कहीं पे कुछ नहीं था वही था, वही था, वही था, वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं था वही था, वही था, वही था, वही था। जो है मुझ में समाया वो है तुझ में समाया, वो है मुझ में समाया, वो है तुझ में समाया, बोला वही वही पाया था। जो है मुझ में समाया, वो है तुझ में समाया, बोला वही वही पाया। जो है मुझ में समाया, वो है तुझ में समाया, बोला वही वही पाया। कुन कुन पाया कुन कुन पाया कुन पाया कुन पाया कुन पाया कुन पाया। रंग रेता रंग मेरा तन मेरा मन, रंग रेता रंग मेरा तन मेरा मन, तेरे रंगाई चाहे चाहे मन, तेरे रंगाई चाहे चाहे मन। गजरा से मेरा मेरा तन बरसे, गजरा अंधेरा तेरी जागीला, गजरा से मेरा मेरा तन बरसे, गजरा अंधेरा तेरी जागीला, गजरा अंधेरा तेरी जागीला। खतरा मिला जो तेरे तन पर से हो मौला,
अस्सलाम वालेकुम एंड ऑफ कोर्स 14 अगस्त आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ सलमान अली साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे शुरू किया। पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक 1947 को 14 अगस्त के दिन मार्ज वजूद में आया था। 7 अगस्त को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची तशरीफ़ लाए थे और ज़ाहिर है इट्स एन अनबिलीवेबल इवेंट ऑफ हिस्ट्री जब एक ऐसी कौम ने एक ऐसी ज़मीन का ख्वाब देखा था जो बज़ाहिर बहुत नामुमकिन था, मुश्किल नज़र आता था, लेकिन फिर क़ायद आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल किया। अब हासिल करने के बाद हमने उसका क्या किया, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। मैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बिल्किस सिद्दीकी साहिबा से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि कुछ अच्छा हो जाएगा, तो कहेंगे आप भी मौलाना साहब की तरह ख्वाब देखते हैं। ख्वाब देखने पर ना पाबंदी है ना वीज़ा है, कुछ भी नहीं लगता। तो आइए अपने मेहमानों से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस सिद्दीकी साहब। आपको भी मुबारक। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। निदा खुर्रम निदा अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। एंड ऑफ कोर्स हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू। थैंक यू जी। सारिम बनी साहब इज़ देयर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। तो इतने आप अदब एहतराम से क्यों बैठे हैं? शिफा साहब और बिल्किस सिद्दीकी। दिन ऐसा है जरा तमीज से बैठना पड़ता है। अच्छा, बाकी दिन बदतमीजी करें, बाकी दिन चलता है, बाकी दिन चल जाता है, आज भी चलेगा। वेलकम टू द शो जी। अस्सलाम वालेकुम रमजान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपसे तो बहुत मोहब्बतों वाला रिश्ता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बतों वाला रिश्ता है। तो कैसे हैं आप? आपको कैसा लग रहा है आज़ादी की ये सुबह कैसी लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिर भाई, सबसे पहले तो मैं जो है वो आपका जियो टीवी का और आपकी पूरी टेक्निकल टीम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज आज़ादी के दिन 14 अगस्त के दिन जो है इतनी खूबसूरत जो है वो महफिल सजाई। तो इसका जो है वो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। और साथ ये कहता हूँ कि देखिए बात ये है कि आज 14 अगस्त का दिन है और हमारी आज़ादी का दिन है, तो मैं इस मौके के ऊपर आपके इस प्रोग्राम से गनीमत जानते हुए जो है वो तमाम जो है वो पाकिस्तानियों से जो है मैं गुजारिश करूँगा कि वो आज आज़ादी का दिन जो हमें हकीकी मायनों में हमारे कौम के जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने मिलकर एक जो है वो आज़ाद मुल्क मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए मतलब बनाया, तो आज जो पाकिस्तान का हाल जो मेरे कायद ने मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है देखा था, तो आज हमें वैसा नज़र नहीं आता है। तो आज हम तमाम लोग मिलकर इस बात का जो है वो अहद करें, इस बात की तजदीद करें कि 14 अगस्त का दिन जो है वो हमें ये दर्स दिखाता है, 14 अगस्त का दिन हमें ये दर्स देता है कि हम सब जो है वो आपस में भाइयों की तरह, प्यार के रिश्तों की तरह, मोहब्बत की तरह जो है वो अपने आप को मतलब है कि इस माशरे में, सोसाइटी में और इस मुल्क में रहें और कोशिश करें कि अपने अपने हिस्से का जो है वो इस मुल्क की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करके इसको मज़ीद जो है वो मज़बूत, मज़ीद खुशहाली की तरफ मज़बूत जो है बेहतरीन जो है वो तरीके से हम इस मुल्क को जो है वो खिदमत कर सकें, इसको आगे लेके बढ़ना चाहिए। और अगर मैंने सिर्फ ब्रेक नहीं लिया ना तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, बिकॉज ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है। एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपसे शुरू करेंगे। मुझे एक सवाल ज़रूर करना है, आपने ये क्यों कहा कि मौलाना साहब की तरह आप ख्वाब देखते हैं? क्या मेरा मुल्क अभी हम ब्रेक हो रहा है ना आपका पेट की पूजा। बस मैं अभी ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो सारी ये पेट की पूजा के बारे में बात होगी। और आज आप खुल के बोलिएगा, रोकिएगा मत बिल्कुल अपने आप को। क्यों रोकूं? बस ठीक है, क्यों रोकूं? सही बात है, हम भी नहीं रुक सकते। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। विल बी राइट बैक। मैं मेरी जन्नत में हूँ। पाकिस्तान किसने कहा है कि हम 14 अगस्त रोजे में नहीं मना सकते? हम बिल्कुल मना सकते हैं और हम बिल्कुल मना रहे हैं। लाइट्स वाइट्स सब लगे, हम है ना यहाँ पे, बिल्कुल हैं। अच्छा जी, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके ख्याल में हमारे मुल्क में कुछ सही नहीं होने वाला? आपको पता ना, आप नहीं, मैं क्यों बताऊँ? आपने मुझे, मैं तो कहता हूँ हो जाएगा, आप कह रही है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। आपको भी ख्वाब देखने की आदत है, मैं ये पूछ। अच्छा जी, मुझे आदत है, लेकिन आपके ख्याल में सही नहीं हो सकता? कोई तो हल साहब भी तो ख्वाब देखते हैं। हाँ, ईदी साहब कहते हैं मेरा मुल्क वेलफेयर स्टेट बनेगा। मैंने कहा ख्वाब देखो, वीज़ा नहीं लगता है, ख्वाब देखने में कोई पाबंदी भी नहीं है। बात ये ख्वाब नहीं देखेंगे तो देखना चाहिए। तो और ताबीर कहाँ से? और आपके तो अपने घर में सबसे बड़ी बात तो ईदी साहब है, वो ख्वाब से तो शुरू हुए थे, उसके बाद तो सबने उनको फॉलो किया। ख्वाब था
बिल्कुल। रमजान मतलब साहब का भी कोई- ख्वाब था, हाँ। हम सबका ख्वाब। और मैं समझता हूँ हमें उम्मीद तो अच्छी ही करनी चाहिए, और अच्छे करने वाले हैं ना उम्मीद आप पे लोग तो दुनिया मौजूद। कायम है। आप लोग मौजूद हैं? क्या क्या दुनिया कायम है। मैंने सुना नहीं। बहुत सरकास्टिकली जी गोस, उम्मीद में तो दुनिया का हम सब उम्मीद से हम बिल्कुल। देखते हैं। नहीं देखते? हाँ बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अच्छा निदा, व्हाट डू यू थिंक, थिंग्स आर एज बैड एज दिस सीन? Yeah, या yeah, हाँ, तो ये भी कह रही है हाँ जी बिल्कुल। मैं definitely. देखिए इससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरा ये कहने का वो बस एक, ख्वाब की बात कर मैं रहे ये हैं कह रहा हूँ we कि should- अगर एक चीज़ फर्ज कीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन के साथ हिसाब से नहीं है, हाँ। और आप ये भी हाथ हाथ पैर छोड़ देंगे अच्छा अब तो हो ही नहीं सकता, तो फिर तो कभी नहीं होगा। मैं ये कह रहा था, एक ख्वाब, दूसरी चीज़ हम भूल गए, दुआ। हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, किसी भी फ़िरके के हैं, किसी भी ज़ुबान के, किसी भी मज़हब के हैं, हम इस दो ही चीज़ों पे जीते हैं ख्वाब और कि दुआ? जी हमने ख्वाब देखा, हमने दुआ कर ली। अमल में हम लोग बस, कहीं खड़े ये- नहीं हैं। ये बिल्कुल बात हो भी। रही ठीक है ना? अमल से जिंदगी जिस दिन बिल्कुल अमल पे हम आएंगे उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। और हाँ। बड़ा आसान काम है हम समेत बैठ के हुकूमतों पे तनकीद करना। टारगेट कर देना, उनको टारगेट बना देना। क्या हम अपनी जगह पे सही खड़े हैं? हमें खुद पता है हम अपनी जगह पे सही नहीं खड़े। जब हम खुद नहीं सही खड़े हुए तो हम दूसरे को कैसे कहेंगे कि यार तुम वैसे सही नहीं सुबह ही खड़े सुबह हुए? 14 अगस्त की सुबह सुबह लोगों ने टीवी खोला होगा इस उम्मीद पे कि मिली नगमे सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। नहीं, इसकी भी शायर भाई इसकी भी एक बात बता दूं, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने ये काम किया कि आपने उन टूटे फूटे लोगों को बुलाया जो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अरे आप लोग बहुत कुछ ना कुछ कर कुछ रहे हैं तो यार, कर रहे बहुत हैं। कुछ कर रहे हैं, बहुत। ठीक है ये से दिया ना? जलता है। आपने उन्हें नहीं बुलाया जो फिर आते और बेचारे झूठ बोलने पे मजबूर होते लीडर हमारे, और आप उनको गुनाह की तरफ ले आते, झूठ बुलवाते और वो चले जाते। तो हम कुछ ना कुछ बोल के दिल जले जो है मैं चार आपको एक पाँच हम अजीब लोग। सी बात बताऊं, मुझे बिल्किस साहब ने एक किस्सा सुनाया था। मैं पहली मरतबा मेरी इनसे मुलाकात हुई तो ये मेरे शो पे आके ऐसे सामने बैठी, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप और ईदी साहब फ़न के लिए क्या करते हैं? कि ना कुछ ना कुछ तो हम लोग भी कर ही लेते हैं, बस कुछ हो जाता है। मैंने कहा नहीं, कोई रिसेंट कोई वाक़या ऐसा है कि जो तो मुझे कहने लगी कि एक बार, दिस इज़ सो फनी बट सो रियल, और कितना प्योर बात है कि नहीं, एक बार हम लोग मैयत को लेकर सक्खर या लड़काना कहीं जा रहे थे, आपको याद है मैयत? हाँ, सांगड़। सांगड़ जा रहे थे। तो मैंने कहा फिर क्या, बस फिर उसके बाद एक पता नहीं कोई बाघ आ गया, तो वहाँ पर डाकुओं हम ने पकड़ा था। क्या, डाकुओं ने पकड़ा था। हाँ आप बताइए प्लीज़ प्लीज़। डाकुओं ने पकड़ लिया, फिर है ना मैयत साथ थी ना, तो बेचारी औरत बोली कि मतलब मेरे बच्चे भी साथ थे, छोटे छोटे हम लोग है ना जब मैयत छोड़ने जाते थे तो मेरे बच्चों को भी साथ ले जाते थे। एदी साहब कभी तफरीह कराने तो नहीं ले गए, लेकिन ये हमारी तफरीह हो जाती थी वापसी में। जब ट्यूबवेल आता था तो हम बैठ जाते थे उसमें, फिर झुग्गी वाले खाना पका देते थे, तो ये होटल का खाना होता था। क्या समझे? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया। और है ना इससे जब अच्छा डाकुओं ने पता चला कि ये अब्दुल सत्तार एदी है, तो उतरे, हाथ चूमा, पैसे दिए और बोले कि हम मरेंगे तो हमको पता है, तुम हमको मट्टी में डालोगे। फिर हमको बोला तुम जाओ। ये पाकिस्तान का वाक़या है, ये पाकिस्तान का वाक़या है, दिस इज़ अनबिलीवेबल। आप सोचिए कि क्या कह रही हैं कि हम लोग वहाँ पर बैठते थे और वो ट्यूबवेल आ जाता था तो वहाँ पर बैठ जाते थे झुग्गी नहीं, वाले। नहाते थे पानी में 3-3 घंटे, और फ्रूट तोड़ के, सब्जियां तोड़ के, और वो झुग्गी वालों को 100 रुपया देते थे ना, तो वो 6-8 पराठे, लस्सी में इतना मक्खन, जग भरा हुआ, चारपाई बिछा दी, पंखा लगा दिया, और मुर्गी पका के काटी हमारे सामने पका के दी, और हमको ऐसा लगता था कि हम होटल से भी अच्छी होटल में आए हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। आप सोच के देखें कि मजा आया। हाँ सच बात और है। लस्सी पीने का मगर- और मक्खन खाने का तो मज़ा ही कुछ और मैं था। बताऊं जो मासेस हैं वो ऐसी हैं शायर, आज भी वैसी हैं। नहीं यार इतना शुक्र नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं आपको सच बताता हूँ, ये शुक्र नहीं है। अभी जो बात उन्होंने की ना, बिल्किस साहबा ने की, ये वो शुक्र है जो बयान नहीं हो सकता। ये वो शुक्र है, वो अकीदा है जो खुदा पे है कि कुछ भी मुझे मिल रहा है वो सही है, वो अच्छा है, वो बेहतर है। और ये इस अकीदे की वजह से आज आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अब अल्लाह ताला उनको हमेशा हमारे सरों पर रखे और उनको सेहतयाब रखे। जब बीरी साहब बीमार हुए हैं तो कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी, मस्जिद तो छोड़, कोई ऐसा मंदिर नहीं था, कोई ऐसा चर्च नहीं था, कोई ऐसी दरगाह नहीं थी जहाँ पर उनके लिए लोगों ने दुआ नहीं बिल्कुल की। की। मतलब दिस इज़, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मासेस पहचानती हैं। हाँ, पहचानती हैं, कौन definitely। कौन कर रहा है, क्या अख्तियार है उनका, वो बात दूसरी है। हाँ एक मुझे, हाँ जी बताइए क्या करना है मुझे, ब्रेक लेना है मुझे। अच्छा जी, अगर आप कॉल करना चाहते हैं 0342
207514 यहाँ कॉल करने का नंबर है। एंड ऑफ कोर्स DKB स्पेस अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए एंड देन सेंड इट टू 436। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारा देश है पाकिस्तान।
पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आज़ादी आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी, आपने बहुत बहुत प्रॉपर आज़ादी का ड्रेस पहना हुआ। बिल्कुल। दैट्स रियली नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, दो बातें बहुत अच्छी हुई थी। पहली बात तो जो बिल्किस आपने ने कही थी कि जी मैंने पूरी दुनिया घूमी लेकिन जन्नत मेरी पाकिस्तान है। और दूसरी बात सारिम भाई ने कही जो आप लोग को सुनाई नहीं थी। हम जैसे ही ब्रेक पे गए तो सारिम ने कहा यहाँ से निकलते ही बटवा और मोबाइल छिन जाएगा ये। कहने लगे तो बात करते हैं, पहले जन्नत की तरफ आते हैं फिर मोबाइल की तरफ जाएंगे। जी, आपने पूरी दुनिया घूमी, क्यों कहती हैं आपके पाकिस्तान जन्नत है? मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ और मुझे 350 तक अवार्ड मिले हैं और मैं इंडिया से 6 अवार्ड लाई हूँ। लेकिन मेरे को मेरा पाकिस्तान मेरी जन्नत लगता है। कहीं भी चली जाऊँ, कहाँ भी जाऊँ, मैं मगरिब में जहाँ भी, इंडिया इधर उधर जिधर, अगर मैं जब यहाँ आती हूँ तो शुक्राने के नफल पढ़ती हूँ कि अल्लाह में मेरा मुल्क में मैं आ गई, मेरे वतन में मैं आ गई। वजह क्या है इसकी? पता नहीं क्यों मुझे पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है। पाकिस्तान की वजह से, आप लोगों की वजह से, आप सब भाइयों की बहनों की दुआओं से तो हमें नाम मिला है। हमें नाम मिला है। हम क्या चीज़ है, हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है। आपकी वजह से, पाकिस्तान की वजह से हमें नाम मिला है। क्या आप मेरे तो बजानी है, बजानी। आप लोग कंजूसी से काम मत लें, यही होता है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग खड़े हैं, कोई नहीं बजा रहा। 1 2 3 गो। अपने लोगों के लिए यहाँ पर बैठ के भी जॉन इब्राहिम कोई जुमला बोल रहा होता ना तो खवातीन और मर्द भी चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि बिल्किस आपा ने बोला इसलिए हर आदमी हाँ ठीक है जल्दी से टाइम खत्म हो चले जाए। जोर से एक बार फिर 1 2, कोई बात नहीं, रोजे के अंदर ज्यादा होने चाहिए। 1 2 3 गो। और कुछ ईमानदार लोग अपने मोबाइल को खुला रखते हैं ताकि मैसेजेस चेक करते हैं। या अल्लाह, इनको मोबाइल ने तो बर्बादी का रास्ता कर डाला है। क्या 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 बर्बाद कर डाला है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है पढ़े लिखे लोगों के लिए, कामकाज वाले लोगों के लिए, लेकिन आज की नस्ल पूरी तबाह मोबाइल की वजह से। हाँ, आपको कह रही है सर भाई मैं नहीं, आपको नहीं कहेंगे कहती, बेचारी आपको नहीं को। बात यह है कि मैं जो है ना थोड़ा सा जज्बाती बातों से कतराता हूँ। मैं हकीकत देखना सुनना चाहता हूँ मैं। और बदनसीबी है जो चैनल लगाओ उस पर जो झूठ बोल रहा है सबसे ज़्यादा जीत रहा है वो। हाँ, उससे होस्ट भी खुश हो रहा है, वो खुद भी खुश हो रहा है, चैनल भी बड़ा खुश है कि यार ये झूठ ज़्यादा बोल रहा है। मैं नहीं बोलता कि मैं ये जान दे दूँगा, मैं फला दे दूँगा। हाँ, मेरा मुल्क है, मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं इसमें चेंज चाहता हूँ। मैंने आज तक कहीं की नेशनलिटी अप्लाई नहीं की मैंने, ठीक है। मोहब्बत पाकिस्तान से कर रहा हूँ, जान पाकिस्तान से के लिए दूंगा, नेशनलिटी बरतानिया और अमेरिका के लिए नहीं बैठा हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है कि यूएस के अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं है। यूएस से हम कंपैरिजन करते हैं ना कि ये बहुत बड़ी स्टेट है, उधर लुटेंगे तो दे भी दिया जाएगा ना। सुनिए मेरी बात, अगर मुझे जी जी बोलिए तो ये बात नहीं है कि मैं पाकिस्तान की साइड ले रहा हूँ। मुझे भी वही हालात नजर आते हैं जो आप। सर मैं साइड ले रहा हूँ पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे भी वही हालात नजर आते हैं जो आपको नजर आते हैं। इशू मेरा सिर्फ ये है कि अगर आपने, मैंने, हम सब ने ऐसे हिम्मतें हार दी और यूं हो गए तो फिर मसला हो जाएगा। हम बात वही कोलोराडो के अंदर एक बंदे ने सिनेमा में फायर खोल दिया। अब पहली मरतबा ये हो रहा है कि वहाँ पर ये बहुत, मुझे आज तक वो बात नहीं भूलती। मैं यहाँ पर होटल फ्रंट ऑफिस का मैंने कोर्स किया था तो मुझे एक जगह जॉब मिल गई थी, 3-4 महीने की जो आपकी इंटर्नशिप होती है मैं वो कर रहा था। तो वहाँ पर वो चेकिंग की वो जो चीज़ें होती हैं ना, गुजरते हैं जो गेट्स जो होते हैं सिक्योरिटी गेट्स, वो लगे हुए थे। तो एक खातून आई, अमेरिकन थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और मुझसे कहने लगी कि क्या तरीका है तुम लोगों का, आई मीन आई डोंट वांट टू डू दिस, व्हाई आर दे सर्चिंग माय बैग एंड फला फला फला। मैं चुप करके सुनता रहा बिकॉज यू नो हमको ये प्रॉब्लम थी, बैग तो सर्च करना था। आज अमेरिका के अंदर अब ये हो रहा है, आप अगर उनके एयरपोर्ट्स चले जाएँ तो आपकी जिस तरह से तलाशी होती है, पाकिस्तान में ऐसा तसव्वुर भी नहीं है। अच्छा, उसको भी छोड़ के अब उनके जो समझ लीजिए कि जो मॉल्स हैं उसके अंदर भी यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। वो तो दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ना। सर एक बड़ा तकलीफ दे वाक़या, अगर 2 मिनट दें मुझे तो मैं सुनाऊँ आपको। मैं उम्रे भी जा रहा था पिछले साल रमज़ान में, 22 रमज़ान 23 रमज़ान था। इतना दुख हुआ उस वक्त कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता।
सब चेकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, हम जहाज़ के अंदर इन हो रहे हैं, यानी गेट्स उसके अंदर जा रहे हैं। तो उधर फिर सऊदी एयरलाइन पे हम गए थे, तो सऊदी लोग खड़े हुए थे और वो अपनी अलग चेकिंग कर रहे थे, जो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी, ना किसी और जगह देखा। यानी आज हमने अपने आप को इस जगह पहुंचा दिया है कि वो हम पे किसी भी सूरत भरोसा करने पे तैयार नहीं हैं वो लोग, और वो अपनी जब चेकिंग करते हैं फिर आपको इजाज़त देते हैं जहाज़ के अंदर बैठने की। ये कितनी तकलीफ दे बात है। आपकी बात, मगर ये खाली हमारा ही कसूर नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड मीडिया का कसूर है। हमसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी साउथ अफ्रीका में, हमसे ज़्यादा क्राइम रशिया में, हमसे ज़्यादा क्राइम इटली में। इटली में आप अपना बैग रख के यूं सर सुनवाई भी है या नहीं? नहीं, एक मिनट, आपकी कोई चीज खोती है, FIR साउथ अफ्रीका में नहीं पकड़ सकते आप रशिया में नहीं पकड़ सकते, नाइजीरिया में नहीं, पूरे साउथ सर अफ्रीका। आप अभी अल्लाह ना करके जो हम जिक्र करें तो वाकया हो जाए, तो आप जरा थाने जाके रिपोर्ट कराने जाइएगा, देखिएगा क्या होता है। सिस्टम की खराबी है बस। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग बच्चे भी देख रहे हैं, व्हाट विल दे थिंक, हम लोग कैसे बहस करते हैं। एक काम करते हैं ना, अब इस बात पे बहस करते हैं कि हम कैसे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम यू, हाउ डू वी चेंज दिस? मैं चूँकि पढ़ाती हूँ तो मेरा हमेशा से हर साल एक नया, जब भी मैं एक साल बच्चे मेरे पास आते हैं बैचलर्स डिग्री के, मेरा एक होता है एम कि इनमें पॉजिटिविटी लानी है। ड्यूरिंग माय फैशन इंस्ट्रक्शंस आई कीप इन माइंड कि मैंने पॉजिटिव नोट पे हर चीज़ बतानी है उनको। आई फीड देम इन विद नॉट ओनली माई सब्जेक्ट बट आई कीप देम अपडेटेड विद व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, और उसको कैसे पॉजिटिव, मतलब उसको आप उस पूरे फ्रेम को पॉजिटिवली कैसे देखें। सो दैट इज़ व्हाट आई डू थ्रू आउट द ईयर विद माय ख्याल में कि अगर पॉजिटिव रहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रमज़ान साहब? बिल्कुल, देखें बात ये है कि अगर आप पेसिमिस्ट होंगे और पेसिमिस्ट की जो बातें करते चले जाएंगे तो ये तो एक अंधेरी गली, अंधेरे कुएँ और अंधेरी की तरफ आपको ले जाएगी। जिंदा कौमें जो हैं, जिंदा कौमें हमेशा जो है वो ऑप्टिमिस्ट होती हैं, ऑप्टिमिज़म के जो है वो बातें करती हैं। और बात ये देखें, यकीनन कौन सा ऐसा मुआशरा, कौन सा ऐसी सोसाइटी, एक बार कहना चाहता हूं, आई डोंट थिंक ही इज पेसिमिस्ट, आई थिंक ही इज रियलिस्टिक, या ही इज नॉट पेसिमिस्टिक। व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कर ले रमजान भाई, फिर मैं जवाब देता हूं। तो बात हम ये है, फिर कौमी नगमे जिंदा, पहले मैं जिंदा कौम का जवाब दूंगा सर, एक जवाब जरूर दूंगा सर, ये इजाजत दे मेरे को। इसके बाद हां जी प्लीज जी रमजान भाई सर। जी तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई मैं पाकिस्तानी, और मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और अल्लाह के रसूल का जो है वो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे उसने जो है वो इस प्यारी सरज़मीन पाकिस्तान में जो है वो पैदा किया और मुझे मखलूक खुदा की खिदमत के लिए मुंतखब किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि जो है अपने मुल्क के लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। बात ये देखें, हर जगह पर दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर या थी या है कि जहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं है, जहाँ पर जो है वो तकालीफ नहीं है, जहाँ पर मुश्किलात नहीं है, परेशानियाँ नहीं है, हर जगह पर मौजूद है। लेकिन बात यह है कि हमने उन तमाम चीज़ों को जो है अपनी हिस्से का काम कर कर, मैं हमेशा से जो है इस बात पर हमेशा ज़ोर देता हूँ कि इंसान ने जो है, हर शख्स ने अगर अपने हिस्से की वो जिम्मेदारी महसूस करता है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग जो है वो ऐसा काम करूं कि जिससे, अब ठीक है जी दूसरे करते हैं उसको छोड़ दें, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बुरा कर रहे हैं उनकी इस्लाह मतलब हो, लेकिन मुझे एक अपनी ज़ात में एक रोल मॉडल होना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज देखिए, मैं अभी मोबाइल फ़ोन छीनने की बात हुई, मोबाइल मुझसे जो है, मैं एक सेंटर के विजिट के ऊपर था, जैसे ही बाहर निकला 2 मोटरसाइकिल के ऊपर लड़के आ गए। उन्होंने कहा कि जनाब मोबाइल, पीछे जो बैठा हुआ था, आगे एक मोटरसाइकिल चला रहा था, पीछे बैठा हुआ था शख्स, उसने मुझसे मोबाइल मांगा, मैंने मोबाइल फ़ौरन निकाल के दे दिया। थोड़ी देर बाद वो घूम के वापस आया, वो कहने लगे कि अरे छिपा साहब हम माफ़ कीजिएगा, हमने देखा नहीं आपका मोबाइल फ़ोन, और ऐसे भगा के मोटरसाइकिल जो है ना वो ले गए। तो बात ये है कि देखें, यहाँ वो भी तो एक क्राइम कर रहा है, कल लेकिन शाम का एक वाकया था जो हमने सुना था, हम एक जगह अफ्तार पार्टी पे थे और आप भी साथ में थे। वो रोज़ा खोल रहे थे बेचारे, कोई गाड़ी वाले सड़क पे, उनसे वो रोज़ा खोलते हुए मोबाइल छीन के ले गए। सर सच बोलना चाहिए खुदारा। एक दूसरी बात ये सच्चे सर, एक सर बड़ी देर से दबाए बैठा हुआ हूँ, इस तरीके से मैं पाकिस्तानी नहीं बनना चाहता। जैसे भी हाल ही में एक पाकिस्तानी बना, उसने पानी से चलने वाली गाड़ी बना दी और इतना बड़ा तमाशा बना दिया उसने। मैं ऐसा पाकिस्तानी नहीं बनना चाहता, मैं एक अच्छा सच्चा पाकिस्तानी बनना चाहता हूँ। अपने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत देखना चाहता हूँ, जहाँ क्राइम भी होंगे और जहाँ खूबसूरत चीज़ें भी होंगी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ गलत से क्राइम होंगे। देखिए खूबसूरती से तो क्राइमों का मसला, चीज़ें कहीं पर भी पूरी दुनिया में ख़त्म नहीं हुई हैं,
उसका जो लेवल होता है, रेशो जो होता है, उसको कम किया जाता है, वो दर्जे ब दर्जे। एक हैरतअंगेज बात बताऊं, हम सब यहाँ पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कोई अगर पॉजिटिव बात कर रहा है तो वो भी उसकी मोहब्बत अब देखिए, कोई जरा सा एक और बात कही, मैं पाकिस्तानी, हालांकि ये है ही नहीं पाकिस्तानी, हम मिलकर के पाकिस्तानी हैं। देख लें आप, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी, बिल्कुल मैं जो है इसके खिलाफ हूँ, मैं कहता हूँ हम पाकिस्तानी बने, हम पाकिस्तानी है। या अल्लाह, थोड़ा सा देख रहा है, इस अंदाज से हमें देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तू देख रहा है मौला, तुझको गवाह बना के कह रहा हूँ, तू देख रहा है। सर देख ले पाकिस्तान मुकम्मल कैसे हो रहा है, आप खुद देख लेना। इधर आओ, छोड़ दीजिए, आप लोग बात कीजिए प्लीज, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापसी होगी, टाइम निकल गया है, ब्रेक लीजिए। हमारा देश है पाकिस्तान। Once again जी, वेलकम बैक। और इससे पहले आप बहुत दबाए बैठे हैं, प्लीज। हाँ, मैंने कहा हो गई ना, ये बहस तो चलती रहेगी। हो गया। मुझे तो आज भी वो मेलोडीज पसंद है जो आज से 50-60 साल पहले बनी और आज तक उतनी ही ताज़ा है। वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे गईयूं, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिज़ा मेरा तख़य्युल तशरी है सुखन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मुहब्बत का है जहाँ बरत गया, मेरा दिल तेरी मुहब्बत का है जहाँ बरत गया, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए धन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन। थैंक यू जी, बहुत ताज़ा मेलोडी है। इट वाज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। डॉक्टर साहबा, आप क्या कहती हैं, पाकिस्तान कैसे ठीक हो सकता है? पाकिस्तान कैसे ठीक? पाकिस्तान ठीक तो है, लेकिन कैसे बेहतरी आ सकती है? हाँ, ऑलरेडी ठीक है। पाकिस्तानी कैसे ठीक हो सकता है? अच्छा जी, पाकिस्तानी कैसे? अगेन वही के पॉजिटिविटी आपको हर चीज़ में रखनी होगी और हर बंदा इंडिविजुअली जितना अच्छा कर सकता है करे। अच्छा, एक सवाल सबसे है,
इंडिविजुअली हम लोग बहुत अच्छे हैं, इंडिविजुअली जिससे पूछो रीजनेबली अच्छे लोग हैं हम लोग, लेकिन कलेक्टिवली काम नहीं होता, कलेक्टिवली हम बुरे हो जाते हैं। कैसे? मतलब इंडिविजुअली अगर आप देखें, अगर आप यूएस में देखें, पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें, अमेरिका में देखें, यूएस में देखें, कहीं भी देखें, इंडिविजुअल पाकिस्तानी जो है वो वाकई बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन कलेक्टिवली हमसे काम नहीं हो पाता। बात यह है कि किसी ना हमारा मज़हब जो है वो किसी इंसान की जान लेने की इजाज़त देता है, ना हमारे मुल्क का कानून, ना किसी दुनिया का मज़हब, ना किसी दुनिया का कानून जो है वो किसी भी इंसान की जान लेने की जो है वो इजाज़त देता है। तो बात यह है कि चीज़ें मौजूद हैं, सिस्टम को सही करना है सिर्फ। अच्छा, अब सिस्टम कैसे सही होगा? हमने हमने इनफरादी तौर पर हर शख्स की ये जिम्मेदारी है कि इस सिस्टम को सही करने के लिए अपनी आवाज़ और अपने हिस्से का काम। मैं अभी यही बात कह रहा था ना। एक सेकंड प्लीज। मारने वाले को ये नहीं पता मैं क्यों मार रहा हूँ, मरने वाले को ये नहीं पता मैं क्यों मर रहा हूँ। तो क़यामत की निशानियों में से नहीं, और जो काम जो ये करवा रहे हैं आप सबको मालूम है, वो सब कोठियों में और महलों में, बंगलों में बैठे हुए हैं। आपको पता है कौन मरवा रहा है, कौन मर रहा है, उसको कुछ को नहीं पता बेचारे को मैं क्यों मरा, और मारने वाले को ये नहीं पता मैं क्यों मार रहा हूँ। बस नहीं, मैं मारवाने वाले सारे कोठियों में बैठे हुए। आज जो है आप अगर हिम्मत है तो नाम लेके मुझे बता दो किसी का भी। देखिए साहिर भाई, मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है वो तमाम अपने पाकिस्तानियों को जो है वो एक सोशल वर्कर की हैसियत से, और तमाम जो लोग बैठे हैं, बिल्किस आपा हैं, आप हैं, सारिम भाई हैं, मैं हैं, सलमान भाई हैं, और जितने लोग मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ से बहुत हम्बल अपील करता हूँ खुदा रहा कि जो है वो आज के जो जिस तरीके से हम इंसान के खून का प्यासा हुआ है, आज 14 अगस्त के दिन जो है वो खुदारा जो है इस बात का अहद करें कि हमने अपने जो है मुल्क में, अपने सोसाइटी में, अपने शहर में, अपने लोगों के साथ जो है जहाँ तक मतलब है कि वो आप अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं, खुदारा सही करें, इसलिए कि इस मुल्क में रहने वाले जो है वो लोगों को अमन से, ये जो है वो इस्लाम जो है वो दीन और अमन का जो है वो सलामती का मज़हब है। तो लिहाजा जो है वो आप मेहरबानी करें और इस 14 अगस्त के दिन जो है वो खुदारा आप थोड़ी सी देर के लिए बैठ के सोचें कि ये मुल्क आपका भी है, ये इस मुल्क में रहने वाले लोग आपके भी हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मेरे लिए हर रोज़ जो है वो 14 अगस्त का दिन, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने, लोग कहते हैं बहुत सारे लोग जो बाहर बड़े नहीं हुए, मैं बड़ा हुआ, मैंने स्पेंड माई 14 ईयर्स अब्रॉड, जहाँ मैं पढ़ा लिखा, नौकरी की, फिर यहाँ पर आ गया। उन 14 वर्षों में कोई दिन ऐसा नहीं था जब मुझे पाकिस्तान याद ना आए। उन 14 वर्षों में मुझे इस बात का कभी दुख नहीं रहा कि मैं कितना दूर रहा उन तमाम चीज़ों से जो मुझे पाकिस्तान में रहते हुए आसाइशें मिलती। उन 14 वर्षों में जिस बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुख रहा वो ये रहा कि बहुत सारे ऐसे मौके थे जब मुझे यहाँ मौजूद होना चाहिए था और मैं नहीं था। हम अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकते हैं हमें वो करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब से कुछ दिन के बाद आप हमारा एक शादी वीक देखेंगे जो 2 वीक पे मुनसर होगा, शादी हंगामा देखेंगे। उसमें हमने पहली मर्तबा एक बहुत स्ट्रेंज कोशिश की है, एक ऐसी कोशिश जो हमारे सबके जहनों को, इंसान के बारे में जो परसेप्शन है उसको चेंज कर देगी। क्या मौत से पहले मरना है? तुमको तो बहुत कुछ करना है। So it's a very simple fact of life. It ends. So start living. मैं ये समझता हूँ कि you should never die. You should die trying to make it better. कल कुछ होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ मैं जब तक हूँ तब तक मेरी कोशिश होगी। देना या ना देना उसका काम। जैसे बिल्किस आपा ने कहा कि यदि सब ख्वाब देखते हैं, मैंने भी देखा है इंसानों की बराबरी का ख्वाब, जहाँ स्टेटसेस नहीं हैं, पैसा नहीं है, हम एक टेबल पर बैठ के खाना खा सकते हैं, जहाँ इंसान के कपड़ों को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जाए कि वो कौन है, क्योंकि कोई इंसान कैसा है इसके बारे में फ़ैसले का इख्तियार खुदा ने अपने पास रखा, हमारा नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारा देश पाकिस्तान, हमारा देश पाकिस्तान। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा
वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। बिल्की साहबा गा रही हैं, that's good। मेरे मल्ला लहरों के पाले हुए, मेरे मल्ला लहरों के पाले हुए, मेरे बहता पसीनों के डाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोकन, मेरे मजदूर इस दौर के कोकन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। क्या बात है जी, यही जज्बा होना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब अच्छा है। मेरे फौजी जमा जुर्रतों के निशान, मेरे फौजी जमा जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अज़मतों की जुबान, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक दिल सिपाही है खैबर शिकन, मेरा एक सिपाही है खैबर शिकन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा। कोई दुनिया में मुझे ये नहीं बता सकता कि हमारे मुल्क में खराबियां ज़्यादा हैं, अच्छाइयाँ कम हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि शायद कल मैं नहीं हूँगा जब मेरे मुल्क में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात का भी यकीन है कि शायद मैं यहाँ इस मुल्क में कत्ल भी कर दिया जाऊँ। मुझे इस बात का भी यकीन है कि शायद मेरा नाम आइंदा आने वाली किसी किताब में ना हो। मुझे इस बात का भी यकीन है कि शायद मुझ पे और कोई जुल्म हो जाए। मुझे इस बात का भी यकीन है कि बरसों की मेहनत के बाद मुझे कोई अवार्ड ना दिया जाए। मुझे इन सारी बातों को यकीन है, लेकिन इन सारी बातों से ज़्यादा मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत इन सारी बातों से बड़ी है। ये भूलने की बात नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मेरे पास भी एक ऑप्शन थी, मैं यूएस में रह सकता था, वहीं रहता, वहीं खाता, वहीं कमाता। मैं क्यों आ गया यहाँ? रीज़न जो इन्होंने बताया मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, कभी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ये मिट्टी आपको बुलाती है, खींचती है। मुझे अच्छा लगता है, ये सब अच्छा लगता है। हाँ, हमें खराबियां बहुत हैं, लेकिन हम में पोटेंशियल भी बहुत है। चीजों को अच्छा करने की पोटेंशियल बहुत है। हम थक गए तो फिर क्या होगा? मुझे मेजर तैफूर याद आते हैं, मेरे दोस्त जो कारगिल के महाज पे थे। उन्होंने एक वाक़या मुझे बताया था कि साहिर तुम जब जब शोज़ करो ज़रूर बताना। मेजर तैफूर ने कहा था कि एक चौकी पर उनका एक सिपाही तैनात था। वहाँ से फायर होता था, स्नाइपर फायर करता था और यहाँ लगती थी गोली और वो नीचे गिर जाता था। एक गिरता था, दूसरा फौरन चढ़ के उसकी पोस्ट संभाल लेता था, फिर स्नाइपर फायर करता था, फिर गिरता था, फिर दूसरा उसकी पोस्ट चढ़ के 3 जब ऐसे गिर गए तो चौथे पे तैफूर चढ़ने लगा खुद। तो उसको रोक के एक और बंदा चढ़ा और उसने सामने स्नाइपर को मार दिया। तो मेजर ने मुझसे कहा था
कि अपने लोगों को ये ज़रूर बताना कि जब फ़ौजी सरहद पे जान देता है तो किसी ज़बान के लिए, किसी एक सूबे के लिए, किसी एक शहर के लिए, किसी एक मखसूस पहचान के लिए जान नहीं देता, वो पाकिस्तान के लिए जान देता है। कभी कभी लफ्ज़ बहुत छोटे पड़ जाते हैं, भारी हो जाती हैं इर्द गिर्द की चीज़ें। आज ऐसा ही है वाकई। अगर मैं कहूँ कि मैं सारिम की बातों से एग्री नहीं करता, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं एग्री करता हूँ हर उस बात से जो सारिम ने कही है, लेकिन मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि हम चेंज कर सकते हैं। जो सलमान भाई ने कही है, जो रमज़ान साहब कह रहे हैं, जो बिल्किस साहब ने कही, जो निदा ने कही, जो डॉक्टर साहबा कहती हैं, जो साजिद साहब बता रहे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। लेकिन एक बच्चा है, यूसुफ राठौर है, माली हालात की वजह से तीसरी जमात तक पढ़ सके। 8 साल की उम्र से 15 साल तक एम्ब्रॉयडरी का काम किया, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हुआ था। दोबारा पढ़ना शुरू किया और क्लास 9 से अपने दोस्तों और उनके बच्चों को जो काम भी करते हैं और जो भी पढ़ना चाहते थे पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों के साथ साथ इसने तालीम बालगा का काम शुरू किया, बड़ों को पढ़ाना शुरू किया। इसी पाकिस्तान में 5 बच्चों से शुरू किया था, अब 180 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे आसानी से फ़ीस अदा करते हैं और अगर अदा नहीं कर पाते तो बाकी बच्चों को मुफ्त तालीम देते हैं। अपनी 2 बहनों और दोस्तों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आईकॉम मुकम्मल करने वाले हैं। यूसुफ राठौर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूसुफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस 14 अगस्त मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, आप सबको। तो कैसे किया ये सब कुछ? सर एक्चुअली जब मैं काम किया करता था तो वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी मेरे साथ काम किया करते थे, तो कुछ दिल मुतमईन नहीं होता था। सुबह स्टार्ट होता था काम और शाम तक वही काम करते रहते थे हम। तो सोचा कि एक कुछ यूनिक करना चाहिए। तो 15 इयर्स की एज में एक सोचा कि तालीम की तरफ दोबारा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि माली हालात की वजह से तालीम, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से तालीम लेफ़्ट करनी पड़ी थी। 8 साल की एज से अपना काम स्टार्ट किया और उसके बाद ये कि 15 ईयर से अपनी तालीम दोबारा स्टार्ट की आहिस्ता आहिस्ता। फिर अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि आएँ आप भी तालीम की तरफ। तो दोस्त मानते नहीं थे, कहते थे कुछ मतलब है कि नहीं है, काम है, बस पैसा है, सब कुछ है, बस इसी से सब कुछ है। मैंने कहा कि अगर तालीम है तो हम जान सकते हैं, लोगों को पहचान सकते हैं। तालीम की वजह से हम अल्लाह को पहचानते हैं आज। तो इसी तरह से आप भी आएँ और आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ कोशिश करें। शुरू में कोई नहीं मानता था, यहाँ तक कि अगर किसी को मैं कहता था तो वो एक रास्ता बदल लिया करते थे अगर किसी को मैं कहता। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो पेमेंट में काम भी किया करता था, तालीम भी अपनी कंप्लीट जारी रखी। तो एक शॉप ऑफ इनकी स्टेशनरी की, तो उसी से जो बुक्स वगैरह उसमें जो बेनिफिट हुआ करता था थोड़ा बहुत, तो घर पे भी दे दिया करता था। और उसके अलावा अपने जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनकी जो किताबें वगैरह हैं, कोर्सेज है, स्टेशनरी है, वो कंप्लीट करके उनको पढ़ाना स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर इसी जो लोगों को पता चलने लगा कि यहाँ पे तालीम का काम हो रहा है, तो स्टूडेंट्स आने लगे। तो कुछ पेमेंट पे भी कर सकते थे, तो उनसे पेमेंट ली भी। और मैंने अपने फ्रेंड्स को फिर कहा कि जो पढ़े लिखे थे और एजुकेटेड थे, उनसे कहा कि आप भी आएँ मेरे यहाँ से, मतलब है कि मेरा साथ दें और कुछ ऐसे लोगों को पढ़ाएँ जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, और ऐसे लोगों को भी पढ़ाएँ जो मतलब है कि पे कर सकते हैं। जो भी हैं, हम यहाँ से तालीम को थोड़ा आम करें यहाँ पे। तो मेरी सिस्टर्स भी थी, 2 मेरी सिस्टर्स हैं, उन्होंने भी मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो तालीमी एक कमरे से हमने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो वहीं से, और आज शॉप भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। और उसके अलावा हमारा जो इंस्टीट्यूट है, आहिस्ता आहिस्ता जो हम पॉकेट मनी मिलती रही और उसके अलावा जो काम वगैरह करते रहे, जो बचते रहे पैसे, उस इंस्टीट्यूट को डेवलप करते रहे। आज बेहतरीन इंस्टीट्यूट वहाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फ़ीस कितनी है? सर फीस स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, अगर वो नहीं दे पाता तो हम नहीं लेते, कोई रिक्वायर नहीं है। नॉर्मल फ़ीस कितनी है? जी नॉर्मल फ़ीस कितनी? जी नॉर्मल फ़ीस मतलब रिक्वायर है हमारी 200 रुपीज़ है फ़ी। और उसके अलावा ये कि अगर वो पे कर सकते हैं तो मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर, वैसे जैसे कि हमने डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट कर दिए हैं। कंप्यूटर डिपार्टमेंट अलग है, कंप्यूटर्स की जो उसमें कोर्सेज स्टार्ट किए हैं और उसकी फ़ीस सबकी डिफरेंट उसकी कर दी हैं। और एक काम करते हैं, आप हमारी तरफ से, शो की तरफ से 10 बच्चों को हर महीने पढ़ाएं। ये हम शो की तरफ से आपको दे रहे हैं। एंड आप कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है, कम से कम और कुछ नहीं तो ये तो
शुरू तो होता ना, यहीं से शुरू होता है। ऐसे बच्चे काबिल तहसीन। सर 50 बच्चे 50 बच्चे वाव, आज 60 किड्स, वाव वंडरफुल। 60 बच्चे अगर पढ़ सकते हैं पाकिस्तान में, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं। हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। और ऑफ साजिद साहब से बात नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक यू टू मीट रोशीन खान। पिछले 9 साल से स्कूबा डाइविंग कर रही हैं, पिछले 3 साल से कोचिंग भी कर रही हैं, पाकिस्तान की फ़र्स्ट लेडी डाइविंग इंस्ट्रक्टर हैं। इनका नाम बुक ऑफ डाइविंग वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आया है। आजकल अंडर वाटर आर्कियोलॉजी पर दोहा में काम कर रही हैं। दोहा कतर में काम कर रही हैं। ऑलराइट, इनके साथ साथ LLB के पेपर्स भी दे रही हैं, फाइनल ईयर की स्टूडेंट बाकी दे दिए हैं। वाह वाह वंडरफुल। तो रोशीन ये बताइए, स्कूबा डाइविंग कैसे भाई? बस यूं ही चांस हो गया। एक दिन मैं भी ऐसे आम बंदे की तरह कश्ती में गई थी देखने के लिए कि किस तरह से लोग जाते हैं पानी के अंदर, क्या क्या चीज़ें पहनते हैं। तो वो सब मैंने देखा लोगों को। फिर लोग जब बाहर आए तो जो जिस तरह से वो महसूस हो रहे थे समंदर की गहराई से, और जो उन्होंने देखा था पानी के अंदर फिशेस वगैरह, तो वो सब सुनकर उसी वक्त भी मुझे जो है शौक़ चढ़ा। और फिर मैंने कहा कि मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मेरे उस्ताद जो मौजूद थे इंस्ट्रक्टर वहाँ बोट में, कि आप मुझे भी लेके चलें, मैं भी जाके देखूँगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आर यू श्योर कि आप नीचे जाके देखना चाहती हैं? तो मैंने कहा यस आई एम श्योर। उन्होंने मुझे बस गियर वगैरह पहनाए, ब्रीफिंग दी, बोट के किनारे पे ले जाके उसी दिन ऑन द स्पॉट। वेरी नाइस। और वहाँ से मैंने सर के बल जंप किया पानी के अंदर। उसके बाद से आज तक जंप ही कर रही हूँ, बाहर नहीं निकली हूँ। वाओ क्या व्हाट अ स्टोरी भाई, माशाल्लाह। कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। पानी की जलपरी भी कह सकते हैं जी। 9 साल। जलपरी होने का टाइटल मुझे पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान में लोग जलपरी के नाम से मुझे जानते हैं। सीरियसली हम तो जियो का एक प्ले था जलपरी, उसको जानते हैं। बट आप रोशीन नाउ यू आर जलपरी पाकिस्तान। जलपरी। अच्छा तो अच्छा बस सच बताएं, जलपरी होती है क्या? कभी देखी है आपने नीचे समंदर के अंदर? नहीं, मैंने नहीं देखी अभी तक। कभी नहीं देखी? कोई ऐसी चीजें होती हैं जो माफूकुल फितरत है, मतलब जो कभी हम नहीं देखते, ऐसा कुछ होता है? वो जो कॉन्सेप्ट है, खूबसूरत सी लड़की होती है और वो जलपरी मछली की तरह आदि नहीं होती है। नहीं, मैंने नहीं देखी अभी तक। आप चले, आपको दिखा देती हूं यार। अगले स्कूबा डाइव पे चले नहीं, ये मुझे वहीं छोड़ के आ जाएंगे। निकालो मुझे, ये छोड़ के फिर ऊपर कहेंगी हाँ जलपरी है। मुझे पता था मेरे साथ अच्छा नहीं होना, मुझे पता है मुझे जलपरी नहीं मिलनी। नहीं, आपके साथ अच्छा होगा। अच्छा 100% आपको जलपरी दिखा के वापस ले आऊंगी। वापस ले आएंगी? तो वापस लाने की क्या जरूरत है? जब जलपरी दिखा दे तो मुझे वहीं रहने दीजिएगा प्लीज, खुदा का वास्ता डोंट कम बैक, ताकि आप दूसरों को बता सकें कि आपने जलपरी देखी। ऑलराइट। अच्छा जी, आपके ख्याल में पाकिस्तान बिल्कुल सही है, सब सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा? सब सही है। पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत जगह कोई नहीं है मेरे लिहाज से। जरा जोर से बोलिएगा। पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत जगह कोई नहीं है। सुकून मिल गया? देखिए फोबिया तो मैं आपको बताता हूँ ना, 4 सूबे 5 दरिया हैं, 4 सूबे हैं, 2 सूबों में मुकम्मल समंदर चल रहा है। एक सूबा वो है जिसके अंदर दुनिया के चंद ममालिक में ही ऐसा जो है ना वो पोर्ट है, जैसे गवादर का पोर्ट है, कोल इधर है, कॉपर इधर है, पेट्रोल इधर है, मकसद पहाड़ इधर हैं, जंगलात इधर हैं, रेगिस्तान इधर है, मगर क्या क्या चीज़ें गिनवाऊँ मैं, सब कुछ है। मैंने आपने जब कहा पाकिस्तान कैसे सही होगा, मैंने वहीं टोका पाकिस्तानी कैसे सही होंगे। पाकिस्तान बिल्कुल सही है, मौसम भी यहाँ है, 4 मौसम। पाकिस्तान बिल्कुल सही है, पाकिस्तानी सही नहीं है, पाकिस्तानियों को सही होने की ज़रूरत है। और एक बात और बताऊँ, सब जाने देने की बात कर रहे हैं, दी किसी ने नहीं, ना देगा कोई। जिन्होंने जाने दी ग्लेशियर के नीचे दब के,
1.5 घंटा हमारा शायद गुजर गया, हम में से किसी को वो याद नहीं आया। ऐसी बात ठीक है सर, ऐसी ही बात है। ऐसी बात लेकिन अगर कुछ देना है ना तो उनको दे। उनकी माओ को सलाम पेश करता हूँ मैं, जिन्होंने अपने बच्चों को वहाँ भेजा था और हमारे लिए भेजा था। हम ना वो काम कर सकते हैं, हम बोल जरूर सकते हैं जान देने के, लेकिन वो फौजी हैं जो जान दे करके दिखाते हैं, जो हमारी हिफाजत करके दिखाते हैं। ऐसी बात नहीं, आई डोंट एग्री विद इट। रीज़न बिकॉज मैंने ऐसे हज़ारों शोज़ किए, मेरे अपने शोज़ में 10,000 मरतबा मैं बोलता हूँ। आप अगर उनको देखते हो तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी बात करता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मेरे अलावा हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग हमेशा बात करते हैं। और अभी जो मैंने मेजर साहब की बात की थी, कारगिल की बात की थी, हमने वी हैव डन शोज़ ऑन दैट, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी कौम ज़रा सी इस मामले में कोताही में आ जाती है कि जहाँ पर जिन चीज़ों को याद रखना है उन्हें याद नहीं रखा करती। लेकिन हमारे हीरोज़ हमने सर, एक लीडर के पीछे पूरे मुल्क में कुरान खानियाँ होती हैं, एक लीडर के पीछे, और इतने बड़े शहीदों के पीछे, इतनी बड़ी तादाद में शहीदों के पीछे कहाँ कुरान खानियाँ हुई? मैं आपको बता सकता है, मैं आपको बताता हूँ। एक्सपो में एक नुमाइश लगी थी जहाँ पर मैं बगैर बताए हुए, उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया था, मैं बगैर बताए हुए किसी को वहाँ पर दाखिल हुआ था, गया था, चुप करके देखता रहा। आई डिडंट वांट एनी प्रोटोकॉल, आई जस्ट वांटेड टू सी कि वहाँ पर है क्या। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं वहाँ गया। मैंने हज़ारों मरतबा आर्मी के शोज़ किए हैं, हज़ारों मरतबा मैंने आर्मी को अपनी वॉइस दी है विदाउट एनीथिंग। आप जो शहीद माँ को सलाम, उसमें मेरी आवाज़ है, मैंने अपनी आवाज़ दी है, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। आई एम वेरी वेरी प्राउड। उनको एक लम्हे को ना कभी मैं भूला हूँ, ना कभी मैं भूलूंगा। जिन लोगों ने जाने दिए हमारे लिए, मैंने अभी आपसे कहा, इसी प्रोग्राम के अंदर कहा है, इसी प्रोग्राम में कि मेजर ने मुझसे कहा था कि जब फौजी जान देता है तो वो किसी एक सूबे के लिए जान नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान के लिए जान दे रहा है। तो जो बात है, मैं ये बात मान सकता हूँ कि हम शायद जज्बात की रो में ज़्यादा पैनल पे बैठ के हम लोग भूल जाते हैं ना अपनी जज्बाती बातें, अपनी जान कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते, कभी नहीं जान नहीं। और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये बात मेरे तमाम रफ़का एंकर्स पे भी आती है। हम कभी नहीं भूलते, नहीं भूलते। हम शायद, मैं बताऊँ, हम लोग वो लोग हैं, पाकिस्तान के लोग वो लोग हैं, हमें तो इतनी सी खुशी मिले, इतना सा हीरो मिले, तो हम उसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान आपको भूला? आपको नहीं भूला। पाकिस्तान ईदी साहब को भूला? नहीं भूला। मैसेज आया था मुझे कि हर बार हम इतनी खुशियाँ मनाते हैं, जब बिजली आती है हम खुश होते हैं। नहीं। रमज़ान साहब को भूला? नहीं भूला। आई एम श्योर कि निदा जिन बच्चों को टीच कर रही हैं, आई एम श्योर कि वो आगे चल के पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ ये ना बताएं, बोले खुदारा कुछ करो ना, कुछ करो। ये 4-6 आदमियों का काम नहीं है, 18 करोड़ लोगों को सीधा करना। हर आदमी अपने लेवल पे करे। और ये असल बात वो है, तो कलेक्टिव जो कर रहे हैं, हमारी आपकी बात लेंगे, ये लोगों की बात हो रही है जो कुछ नहीं कर रहे हैं कि कलेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अच्छा, कलेक्टिवली हम लोग एक काम कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। कलेक्टिवली हम लोग एक काम कर रहे हैं, और बल्कि सारे भी उसमें इन्वॉल्व हैं। आपको तो पता ही, आपके साथ ये प्रोजेक्ट पूरा प्लान हो रहा है। हम लोग एक काम कर रहे हैं, और बिल्किस आपस से अभी बैठ के बात करेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि आपसे भी बहुत मदद मिल सकती है इस प्रोजेक्ट में। हम एक शादी हंगामा करने जा रहे हैं। बहुत डिफरेंट किस्म की शादी है। शादी क्या है? शादियाँ हैं, बहुत डिफरेंट किस्म की शादियाँ हैं, और वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट। लेकिन आर यू एक्साइटेड अबाउट दैट प्रोजेक्ट? यू थिंक कि लोगों का जहन चेंज होगा? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? कोशिश तो की जा सकती है ना। It's a very positive step again. For me, positivity comes first. So yes, I take that project as a positive step. I think डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? आप भी ज़ाहिर है हिस्सा हैं। What do you think? चेंज होगा? साजिद साहब, चेंज होगा? यकीनन हम लोग चेंज की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। और आपसे हमें खुद को चेंज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद को चेंज करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबको अपने अपने को चेंज करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपसे बैठ के हम बात करेंगे, बिकॉज आपसे बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। हम वाकई बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। और हैरत अंगेज़ बात ये, रमज़ान साहब, आपसे भी मदद मिल सकती है। हम सब मिल के अगर कलेक्टिवली काम करेंगे ना, देखें, हीरोज़ कोई माफूकुल फितरत लोग नहीं होते। सुपरमैन नहीं आता, ये सुपरमैन है, ये सुपरमैन है, ये सुपर वुमन है, वो सुपरमैन है, वो सुपर वुमन है, वो सुपरमैन है, ये डेफिनेटली सुपरमैन है, ये सुपर वुमन है, ये सुपर वुमन है, ये सुपरमैन है। सीधे देंगे, यही लोग हम में से ही होते हैं। वो माफूकुल फितरत लोग नहीं होते, हम में से ही होते हैं, जो आपके दरमियान में रहते हैं और काम करते हैं। ये पाकिस्तान हर उस आदमी का है जो यहाँ है। और साथ साथ मैं ये बात भी कह दूँ, पाकिस्तान से किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। मेरा दिल उदास है, बहुत रो रहा है। किसी अक़लियत को, अव्वल तो मुझे अक़लियत के लफ्ज़ से नफ़रत है मुझे इस लफ्ज़ से। आई लिटरली हेट दिस वर्ड माइनॉरिटी, द वर्ड इटसेल्फ आई डोंट लाइक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके दिल को अगर कहीं ठेस लगी है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा मुल्क है। आई नो बातें बहुत हैं, मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। शायद आपको मेरी ये बात पसंद भी ना आए, और शायद आप ये कहें कि तुम उन चीज़ों से नहीं गुजरे जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं। मैं ये बात समझ सकता हूँ। मुझे एक टीवी पे बताया कि आप एदी साहब के बहुत करीब हो,
आप इनकी कोई रोशनी डालें इनकी काम पे। मैंने बोला जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी दे दिया उसकी कौन सी जगह पे रोशनी डालूं? पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के नाम कर दिया, इंसानियत के नाम कर दिया, रोशनी कहाँ डालूंगी मैं? तो खुद रोशन चिराग है, एक किसी जगह पे रोशनी डालो। बड़ी मैं जोग्राफिया का सवाल कहाँ पूछ रही है? मैं समझने वो खुद रोशन चिराग है। मैंने कहा वो तो पूरी जिंदगी अपनी लाइफ दे दी पूरी, अब कौन सी जगह बाकी रह गई है जो लाइट ली जा सकती है और लेनी चाहिए? क्यों एनर्जी को चैनलाइज करना है? आई थिंक बल्कि इवन अगर रमजान सवाल उल्टा समझ गई मैं, बोली जोग्राफिया का सवाल कहाँ आ गया मेरे ऊपर? ताकि लोगों को भी फॉलोअर्स बनना चाहिए ना, लोगों को भी। इसी बात वही है कि एनर्जी है उसकी, उसको चैनलाइज करने के लिए वो चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए, एक प्रोग्राम चाहिए। एक काम करते हैं, मौजूद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे तेरा पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान, और उसके बाद एक दुआ पे ख़त्म करेंगे। आप सब लोग यहाँ हैं, एक फ़ाइनल सवाल मैं सबसे करूँगा और सबके पास 30 सेकंड्स होंगे जवाब देने के लिए। सवाल मैं किसी को नहीं बता रहा, ब्रेक के दौरान भी नहीं बताऊँगा। ये वो सवाल है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। इस्लामी नहीं, सियासी, सियासी भी नहीं है, समाजी सवाल है। समाजी, फिर ठीक है, बस समाजी सवाल है। छोटे से ब्रेक, आप समझते हैं ब्रेक के बाद। Once again जी, वेलकम बैक। और तेरा पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान, तेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है। हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। ओ तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। अरे तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, हो इस
एक सवाल जो मैं करना चाहूँगा। हम सब खूबियों की बात करते हैं, खूबियों की बहुत आसान सा सवाल है, हमारे लोगों की कोई एक खूबी बता दें, लेकिन शर्त यह है कि जो खूबी आप बताएंगे वो आप नहीं बता सकते, और जो आप बताएंगे वो आप नहीं बता सकते, और जो आप बताएंगे वो ये नहीं बता सकते, वो तुम नहीं बता सकते, आप हमको सबको एक एक खूबी बतानी है। हम आपसे शुरू करेंगे रमज़ान साहब, आप बताइए। आप देखें कि जब कभी भी इस मुल्क के ऊपर किसी किस्म की कोई आफत, चाहे वो जलजले की सूरत में हो, चाहे वो सैलाब की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी नेचुरल क्लाइमेट की सूरत में हो, ये पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने उन मुसीबत ज़दा भाइयों की जो है हाथ बटाने के लिए, उनकी तकलीफ़ों परेशानियों के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह जो है वो खड़ी हो जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम मुसीबत के अंदर भाइयों की मदद करते हैं। बिल्कुल, हमारी एक खूबी। अरे अच्छे लोग हैं, खूबी सुननी है। उन्होंने कहा मुसीबत में काम आते हैं, आप क्या समझते हैं हम क्या करते हैं? खूबी। मुसीबत में काम नहीं आना चाहिए, ये खूबी होनी चाहिए, हर वक्त काम आना चाहिए, ये खूबी होनी चाहिए। सर ऐसे ही मैसेज मिलेंगे मुझसे, मैं क्या करूँ? बताइए। छोटी छोटी खुशियों पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कंटेंट होते हैं, चाहे जो मर्जी हालात हों, छोटी सी खुशी देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खुशियाँ बांटने से मिलती हैं, छीनने से नहीं मिलती। और दूसरा ये कि जुदा जुदा है सूरत लहू का रंग एक है। क्या बात, क्या बात। मतलब हम खुशियाँ भी बांटते हैं, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तानी कौम में जहाँ ज़ाहिर है सारिम भाई सही कह रहे हैं, बहुत सारी ख़राबियाँ हैं लेकिन बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। ये लोग अपने ना सिर्फ अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बल्कि अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं और बहुत जज्बाती हैं। इतनी जज्बात की हद तक हैं कि हुर्रियत पसंदी इनके अंदर मौजूद है और ये अपने वतन पर मर मिटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। सर पाकिस्तानी जब टैलेंटेड इतने हैं कि अगर अव्वल तो ठानते नहीं हैं, जब अगर ठान ले तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, बस यही कि सोचते हैं कि अब कंप्लीट करना है, किसी भी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तो आप ये कि हमारी आर्मी फ़ौज से वाबस्ता हैं, देख सकते हैं कि मतलब आर्मी फ़ौज क्या करी। तो इतने टैलेंटेड हैं कि कभी मुड़ के कभी नहीं देखते कि क्या कर रहे हैं, जो ठान लिया सो करना है। मैम रोशनी। हाँ, सारी खूबियाँ तो बता दी इन्होंने। मुझे कोई खूबी याद नहीं आ तो खुद रोशनी है ना, जो काम किया है वो कहाँ कोई कर सकता है। सच्ची बात है, जो आपने किया है वो कोई कर नहीं सकता। बताइए। जंगजू हैं तो वो तो हमारे ब्लड में ही है, और जैसा कि जल्दबाज भी हैं, छोटी छोटी खुशियों पे। जल्दबाज खूबी नहीं होती, खूबी होती है ये भी। अच्छा। कुछ कौमों में। अच्छा, मतलब हम फौरी एक्शन लेते हैं, फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। अच्छा प्लीज़। आई थिंक हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बस हमें पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा। हमारी सबसे बड़ी खूबी है हमारी कौम की कि हम बड़े मासूम हैं और बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। ये खूबी है, अगर ये खूबी ना होती तो पता नहीं क्या हो चुका होता पाकिस्तान में। ये खूबी है, सबसे अच्छी खूबी हमारी। मैंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ से कहाँ निकलता है, कभी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होती, जहाँ भी जाता है। प्लीज़ आप अपनी बेगम को लेके पीछे से आ जाइए, खड़े हो जाइए। तारिक साहब, आपने ये तस्वीर बनाई है कायद-ए-आज़म की, मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्रेडिट से महरूम हो जाए। प्लीज़ आप आ जाइए अपनी बेगम को लेके और खामोशी से खड़े हो जाइएगा पीछे से आके। द थिंग इज़, इतने बहुत सारे लोगों से मैंने खूबियों की तलाश की। चलिए, कुछ लोगों ने कहा खूबी हैं, कुछ लोगों ने कहा कि खूबियाँ होनी चाहिए, कुछ ने कहा कि कोई चीज़ याद नहीं आ रही। लेकिन हमारी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होना एक खूबी। आई डोंट नो मैं क्या ढूंढने निकला हूँ, मुझे वो मिलेगा भी या मुझे वो नहीं मिलेगा, कभी मेरी बात लोगों की समझ में आएगी भी या नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ पूरी यकीन के साथ, पाकिस्तानी होना एक खूबी है। अगर हम चाहें तो हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, हमें कोई चीज़ रोकती है। और आइए, जब सच बोलना है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, लेकिन एक छोटा सा सच ये है कि हमें सिर्फ हमारी अपनी ज़ात रोकती है। हम तकाज़ा ये करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी हो, गवर्नमेंट वैसी हो, हमें भी ज़रा सा चेंज होना पड़ेगा। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे नज़दीक हमारी सबसे बड़ी खूबी हमारा पाकिस्तानी होना है। अगर यहाँ इस मुल्क में कुछ न रहे और मुझसे कहा जाए कि मेरी जान पे बनी हुई, और ये हुआ है, बहुत बार हुआ कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। प्यार में सौदा नहीं होता, मोहब्बत में सौदा नहीं होता। मेरी बात समझ में आए तो ठीक, ना आए
तो और बहुत सारी बातों की तरह से ये बात भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे मुल्क की एक और बड़ी खूबी सारम बरनी है। मेरे मुल्क की एक और बड़ी खूबी रमज़ान चीपा है। मेरे मुल्क की एक और बड़ी खूबी निदा खुर्रम है। मेरे मुल्क की एक और बड़ी खूबी बिल्किस सीधी है। मेरे मुल्क की एक और बड़ी खूबी अब्दुल सत्तार ईदी है। मेरे मुल्क की एक और बड़ी खूबी हकीम साजिद है। मेरे मुल्क की एक और बड़ी खूबी यूसुफ राठौर है। मेरे मुल्क की एक और बड़ी खूबी रोशीन है। मेरे मुल्क की एक और बड़ी खूबी डॉक्टर राबिया है। मेरे मुल्क की एक और बड़ी खूबी सलमान अलवी है। मेरे मुल्क का हर शख्स मेरी खूबी है कि मैं हर शख्स से वाबस्ता हूँ और हर शख्स मुझसे वाबस्ता है। एक दुआ है जो इस मौके पे मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी अपनी ज़ात और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। सबा तारिक, वुड यू प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मिसेस तारिक आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वो पेंटिंग बनाई। सबा प्लीज़ आइएगा। माइक मुझे दे दीजिए प्लीज़। आप यहाँ सेंटर में खड़ी हो जाइए प्लीज़। लेडीज़ एंड यहाँ हम अपने शो को ख़त्म कर रहे हैं। अगर ज़िंदगी रही और अगला साल, लेकिन शायद मेरी अपनी ज़ात और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। सबा तारिक, वुड यू प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मिसेस तारिक आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वो पेंटिंग बनाई। सबा प्लीज़ आइएगा। माइक मुझे दे दीजिए प्लीज़। आप यहाँ सेंटर में खड़ी हो जाइए प्लीज़। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ हम अपने शो को ख़त्म कर रहे हैं। अगर ज़िंदगी रही और अगला साल मुझे मिला तो मैं फिर ये शो करूँगा, और ज़िंदगी रही तो हो सकता है कुछ लोगों की चीज़ें चेंज हो जाएं। नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं। जब नारा लगा था हिंदुस्तान की गलियों में लेके रहेंगे पाकिस्तान, तो उस वक्त लोगों ने कहा था ये दीवाने का ख्वाब है। आज भी कुछ दीवाने हैं जो इस ख्वाब को पाने निकलते हैं रोज़ सुबह 18.5 करोड़। ट्रस्ट में, मेरे मुल्क में खूबियाँ बहुत, चंद बुराइयाँ हैं, ठीक हो जाएंगी। खासाने रसूल वक्ते दुआ है, ए खासाए खासाने रसूल वक्ते दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। छोटों में अतात है ना शफ़क़त है बड़ों में, प्यारों में मोहब्बत है ना, यारों में वफ़ा है। जिस दीन ने गैरों के थे दिल लाके मिलाए, उस दीन में आई से अब भा